नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक अहम मसला कि नमाज में क़याम के दौरान पैरों की उंगलियों का रुख जो हो किस तरफ हो, क्योंकि लोग इसमें एहतियात नहीं करते। बाद जो है वो पैरों को बिल्कुल सीधा नहीं रखते बल्कि दाएं या बाएं जानब थोड़ा सा जो हो कर लेते हैं। तो इसमें ये बात समझने की है कि नमाज में क़याम के दौरान यानी जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उस सूरत में पैरों की उंगलियों का रुख जो है वो क़िबले की तरफ हो। यही सुन्नत तरीक़ा है। अब अगर कोई शख्स थोड़ा सा पाँव को दाएं या बाएं जानब मोड़ ले तो इस सूरत में नमाज तो हो जाएगी लेकिन यह मकरूह होगी। कि जिस तरह सुनन नसाई की हदीस नंबर 1054 में रवायत किया गया है कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो वज़ू करो और अच्छी तरह वज़ू करो, फिर क़िबला रुख खड़े हो। अब इस हदीस में यह बात बाजी है कि क़िबला रुख होना यानी जब हम क़िबला रुख खड़े होंगे तो फिर पाँव जो है वो भी क़िबला रुख होने चाहिए। इसी तरह एक और हदीस में आया कि तशहुद में दाएं पैर को खड़ा करके उंगलियां जो क़िबला रुख हों और बाएं पैर पर बैठना है, जो सुनन नसाई के हदीस नंबर 1159 में इसको रवायत किया गया है। तो इसमें तशहुद में भी दाएं पैर की उंगलियों का रुख जो है वो क़िबले की तरफ होगा। इसी तरह सजदे में दोनों हाथों का रुख जो है वो भी क़िबले की तरफ होगा और पाँव की उंगलियों का रुख जो है वो भी क़िबले की तरफ होगा। कि जिस तरह सुनन इब्न माजा के हदीस नंबर 1062 में इसको रवायत किया गया है। अब दोनों पाँव के दरमियान फासला कितना होना चाहिए? तो इसमें यह है कि फासला ना ही बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम हो। जिस तरह अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अमल से ये बात साबित है कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो आप ना ही दोनों पाँव के दरमियान फासला ज़्यादा रखते और ना ही कम। तो अल्लाह पाक हमें ये मसाइल सीखने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए। मसला सुनने के बाद इसे शेयर भी करें ताकि यह अपनी सदका जारिया बन जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।